हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिग ट्री बीटा। तो बच्चों, आइए आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं पराग स्त्रीकेसर सकर्षण। हाँ बच्चों, पराग स्त्रीकेसर सकर्षण, जिसे इंग्लिश में हम पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन भी कहते हैं। तो इस वीडियो को आगे शुरू करने से पहले, बताने से पहले, आज रंगों का पर्व होली के शुभ अवसर पर मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों और उनके अभिभावकगण को और हमारे सर्किल, हमारे दोस्त सबको होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो बच्चों, आइए आज स्टार्ट करते हैं पराग स्त्रीकेसर सकर्षण। जैसा कि यहाँ पे हेडिंग क्या हुआ है, पराग स्त्रीकेसर सकर्षण। इस सकर्षण को हम जो है, हम एक और नाम दे सकते हैं बच्चों। उसका नया नाम सकर्षण को हम और कर सकते हैं पारस्परिक क्रिया। पारस्परिक पारस्परिक क्रिया माना आपस में, है ना। ये दोनों पराग और स्त्रीकेसर में जो पारस्परिक क्रिया होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सकर्षण भी कहते हैं। और साथ में ये दोनों के लगाव से, दोनों के समर्थन से ही आगे काम, पूरा प्रोसेस आगे बढ़ पाता है। तो आज हम इसी चीज को हम अच्छे से समझने वाले हैं, यहां से लेके यहां तक, है ना, क्लियर करेंगे, है ना। आप वर्णन पूरा आपको मिल जाएगा। तो चलिए पहले हम समझने की कोशिश करते हैं पराग स्त्रीकेसर सकर्षण ये होता क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस चीज को, है ना, देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बताना चाहेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से। इसके पहले आप लोगों ने परागन को पढ़ा था, ठीक है, परागन को पढ़ा था। पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पाके गिरा, चाहे वो अपने से गिरे या किसी के माध्यम से गिरे, तो वो पोलिनेशन हो गया था। अपने से गिरे तो सेल्फ पोलिनेशन, किसी माध्यम से गिरे तो क्रॉस पोलिनेशन। एक ही फूल पे गिरे या दूसरे फूल के परागकण दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पे गिरे, तो दोनों में अलग अलग थोड़ी थोड़ी डिफरेंट थी, है ना। गिटेनोगेमी था, ऑटोगेमी था, अजीनोगेमी था। मैं अच्छी तरह से आपको पोलिनेशन चैप्टर में, परागन चैप्टर में बता दिया हूं, ठीक है, और परागन की संरचना भी बता दिया हूं। तो आज हम आगे, ये टॉपिक हमारा है पराग स्त्रीकेसर सकर्षण। तो इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक एक चीज यहाँ पे जो ले लिया, देखो ध्यान से समझना, ध्यान से पूरे डिटेल से हम इसको करेंगे अभी, ठीक है। चलो थोड़ा सा बड़ा बना लें, क्योंकि वहां पे अभी हमें आवश्यकता पड़ जाती है बड़ा करने की। चलिए, इस तरह से हम ये ले लिए, ठीक है। चलिए, कोई थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, चलेगा। ध्यान से, अब यहाँ पे क्या है, ये बच्चा स्टिग्मा है। चलो इधर ही लिखता हूं, ये है स्टिग्मा, ये है स्टिग्मा। और ये क्या है, ये आपका स्टाइल है, ये स्टाइल है। और ये जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये फूलों का ओवरी है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ये है ओवरी। क्या है ये है ओवरी। अब यहां से क्या हुआ, परागकण। अब इसमें क्या है, इस तरह से, इस तरह से, ये क्या है, ये है एंथर। ये क्या है, एंथर। और एंथर मीन्स परागकोश है। अब परागकोश में परागकण बना बाद में, नहीं, इसी को लघु बीजाणु धानी कहते हैं, लघु बीजाणु बोलते हैं। चलिए, परागकण बना, माना पोलेन ग्रेन बनाइए, पोलेन ग्रेन बना, ठीक है, पोलेन ग्रेन बना। अब यहां से जो है, ये पोलेन ग्रेन यहां से कहाँ आता है, अब समझिएगा ध्यान से। यहां से शुरू होता है, अपने से गिरे या किसी के माध्यम से गिरे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, ये गिर गया, गिर गया। और यहाँ जो है बीच में एक क्या है, नर युग्मोद्भिद होता है परागकण। ये मान लीजिए परागकण है। इस परागकण के अंदर नर युग्मोद्भिद होता है, यही होता है मेन आपका नर युग्मक। समझिएगा ध्यान से, बारीकी से, ठीक है। अब ये जो नर युग्मक हुआ, अब ये परागकण है। अब परागकण में भी क्या होता है, कई भित्तियां होती हैं, आप देखे होंगे। मैंने परागकण की रचना संरचना जो बताए थे, उसमें आपको बताए थे ना, यहाँ पर इस तरह से
इस तरह से बताए थे। ये था एक्सटाइन था। मान लो अंदर वाला ये इंटाइन है, इंटाइन है, ये भी बना हुआ है, ये भी कुछ न कुछ चीजों से बना हुआ है, ये भी कुछ बना, ये भी कुछ कुछ पदार्थों से मिलके बना हुआ है। इसकी जानकारी मैं बता चुका हूँ डिटेल से, है ना। परागकण 4 लेयर से मान लो घिरेगा, तो इसमें कौन कौन से जो है, टेपिटम है ना, ये सारे चीज रहती है इसमें। टेपिटम, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस भाग है, बाह्य भाग है, उसके बाद इन मिडिल मिडिल लेयर है। ये 4 लेयर से जो मिल के बना हुआ होता है, तो उसी में मान लीजिए एक्सटाइन, यहाँ पे क्या है, अब आगे अंदर की संरचना करते हैं, तो एक्सटाइन भी है, इंटाइन भी है। तो इंटाइनो कुछ बना हुआ है कुछ चीजों से, कुछ पदार्थों से, और एक्सटाइनो बना हुआ है। तो एक्सटाइन, इसमें आपको यूवी स्कन पाया जाता है, जो एस्परोपोलिन नाम का पदार्थ बनता है ना, जो दुनिया की सबसे मजबूत पदार्थ बनता है, जिसे कोई भी उसे ब्रेक नहीं कर सकता है। तो एक्सटर्न इंटाइन में इसकी जानकारी मैं डिटेल से दे चुका हूँ। ये परागकण है। अब वो समझो कि सिलिका ऐसा परागकण संरचना पहले बता चुका हूँ, तो सिलिका समझिए ऐसे परागकण एगो है। अब बाकी चीज ऐसी संरचना है, तो मैं डिटेल उसमें नहीं जाना चाहूंगा, है ना, क्योंकि वो लंबे हो जाएगी। इसके पहले हम बता चुका हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ से मान लीजिए पोलन ग्रेन जो है, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ आया, आया, ठीक है। अब आया, तो इसको कहते हैं कि है तो पोलिनेशन हो गया, ठीक है, पोलिनेशन हो गया, मानते हैं पोलिनेशन हो गया। लेकिन आगे का प्रक्रिया होगा कि नहीं होगा, अब उसको क्या होता है, एक तरह से जांच होती है, टेस्ट होती है उस पोलन ग्रेन की, कि ये सही में पोलन ग्रेन हमारे लायक है या नहीं है। वर्तिकाग्र, ये जो वर्तिकाग्र है उसको पहचानेगी। तो अब चलिए फिर से बैक करते हैं, एक के स्टेप बाय स्टेप को समझते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, ऑन स्टिग्मा गिर गया, जैसे मैंने कहानी बताया था अभी। और स्टिग्मा गिर गया, गिरने के बाद क्या करेगी, पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा गिरा, और गिरने के बाद पोलन एथेसन, ये क्या होता है इसको समझिएगा, है ना, इसको समझने की कोशिश करिएगा ये क्या है। गिरने के बाद ऑन स्टिग्मा, मैंने आपको बताया था कहानी इस तरह से, अभी इस तरह से मैंने कहानी बताया आपको। चलो यहाँ मैं चीज को यहाँ बनाता हूँ, लीजिए यहाँ बना दिए, यहाँ पे गिरा, यहाँ पर नरयुग मोदभिद है, ठीक है, यहाँ गिरा। गिरने के बाद पोलन एथेसन, ये एथेसन क्या होता है, ये होता है समर्थन, समर्थन माना समर्थन, या इसको लगाव कह सकते हैं, लगाव, लगाव, अर्थात पोलन ग्रेन इस पे गिरा ना, स्टिग्मा पे, स्टिग्मा ये है, इस पे गिरा, गिरने के बाद अब है पोलन, जो परागकण है उसका लगाव, समर्थन उसको करेगी स्टिग्मा, ये हमारे लायक है या नहीं है, सुयोग्य है कि अयोग्य है। अगर उस जाति का होगा और सही होगा, तो परा इस वर्तिकाग्र उसको एक्सेप्ट करेगी, और नहीं तो उसको रिजेक्ट कर देगी, बेकार कर देगी, भगा देगी, आगे प्रक्रिया उसको नहीं हो पाएगी। जिस प्रकार से मान स्त्री केसर और पुंख केसर की बात करते हैं, स्त्री और पुरुष की बात करते हैं, तो हर स्त्री, है ना, वो समझ लेती है, अंधेरे में भी उजाले में भी, है ना, अंधेरे में भी समझ लेती है कि हमारे ये अपने हैं या पराये हैं, हर तरह से समझ लेते हैं। तो उसी प्रकार से वर्तिकाग्र भी क्या होता है कि वो समझ जाती है कि ये हम योग्य परागकण है कि नहीं है। योग्य होगा तो ही आगे की प्रक्रिया में वो शामिल उसको करेगी, पराग नलिका बनेगी, है ना, तब आगे जाकर डबल फर्टिलाइजेशन करेगा ओव्यूल के अंदर, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे गिर गया, पोलन एथेसन कर गया, अर्थात लगाव समर्थन मिल गया, मान लो मिल गया, तो इंटर करेगा, इंटर करेगा तो कैसे करेगा, समर्थन पहले मिल गया, हाँ तुम आ सकते हो, तुम ठीक है, ठीक है, ऐसा हो गया। अब उसके बाद अगला स्टेज यहाँ पे है कि पोलन हाइड्रेशन। अब इसको समझिएगा, इसका मतलब होता है पराग जल योजन, पराग जल योजन, इसको समझिएगा जरिया पराग जल योजन को। तो पराग जल योजन जो है यहाँ पे क्या है, तो इसमें आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो स्टिग्मा है ना, स्टिग्मा, स्टिग्मा में संयोजन में पदार्थ होते हैं, एक नम भी होती है और सूक्ष्म भी होती है। सूक्ष्म पदार्थ माने सूखा और गीला पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ होता है। तो एक सूक्ष्म अगर होगा, मान लीजिए ये जलयोजन है, तो ये स्टिग्मा है ना, स्टिग्मा यहाँ पे लिखता हूं, देखिए स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टिग्मा पे क्या होता है, ये हुआ नम, और यहाँ पे सूक्ष्म, सूक्ष्म रहेगा तो इसमें क्या क्या रहेगा, प्रोटीन तो इसमें भी है, कार्बोहाइड्रेट,
कार्बोहाइड्रेट भी है, उसके बाद अमीनो एसिड भी है, अमीनो अम्ल की बात करता हूं। और नम जो होता है इसमें देखिए क्या क्या है, लिपिड्स भी है, लिपिड है, उसके बाद प्रोटीन है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट है। सॉरी, कार्बोहाइड्रेट इसमें नहीं है। चलिए, हाँ ना, कार्बोहाइड्रेट क्या कहते हैं इसमें, हाँ, अमीनो एसिड है, अमीनो अम्ल है। चलिए यहां से देखिए, तो इतने सारे चीज इसमें जो हैं आपको यहाँ पर है नम है, माने स्टिग्मे पे है नम, और सूखा सूखा स्टिग्मा होगा तो ये रहेगा, गीला रहेगा तो ये, सूखा रहेगा तो ये रहेगा, नम रहेगा तो ये रहेगा। अब इतने सारे, लेकिन सबसे प्रमुख भूमिका किसकी है, प्रोटीन की है, प्रोटीन की है। अब एक तरफ परिभाषाएं समझा रहा हूँ, हेडिंग वाला समझा रहा हूँ, ध्यान देखिएगा। तो इतना सा है, इतने सारे चीज रहता है तो सबका आपस में सामंजस्य बैठता है, किसका, पराग कण का और स्टिग्मा में जो ये सब चीजें जल योजन गीले गीले होते हैं, वही एक दूसरे को अट्रैक्शन करते हैं, अर्थात सामंजस्य बैठाते हैं आपस में कि ये इसको लेना चाहिए कि नालना चाहिए, हमारे लायक है कि नहीं है। अर्थात रासायनिक घटक जो होते हैं ना, उसी का पारस्परिक आपस में समझौता होता है। ठीक है, किससे किसके बीच, पराग माना परागकण और स्त्री केसर के स्टिग्मा के बीच, इसीलिए कहते हैं पराग और स्त्री केसर का सकर्षण, आपस में समझौता हो रहा है, आपस में मेल हो रहा है ना, है ना, पारस्परिक क्रिया हो रही है। इसीलिए है ना, जब क्रिया हो जाती है, अर्थात गिरने से लेके बीजांड तक, मतलब परागकण स्टिग्मा पे गिरा, परमिशन मिला, उसके बाद अंकुरित हुआ और सीधे ओव्यूल जो बीजांड है ना अंडाशय के, वहां तक पहुंचने की संपूर्ण जो क्रिया होती है उसी को बोलते हैं पराग स्त्री केसर सकर्षण, है ना। ये सारी चीज है, यही सारे क्रम है। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। तो ये लगाव समर्थन परागकण किया था, इसमें से सबसे बड़ी जो केमिकल घटकों का योगदान जो होता है वो प्रोटीन का होता है, प्रोटीन का होता है पराग और वर्तिकाग्र के बीच की बात, बाकी चीज और भी है ही। तो दूसरा हो गया जल योजन, आपस में चिपका लिया, समर्थन मिला तो चिपका लिया, समर्थन मिला लगाव मिला तो उसको चिपका लिया, यहाँ पे चिपक गई, लो यहाँ पे चिपक गया, यहाँ पर चिपक गया। चिपकने के बाद जो है अब क्या होगा, पोलन जर्मिनेशन, पोलन जर्मिनेशन, अर्थात ये जो है देख रहे हो ना, परागकण के अंदर जो नर युग्मोद्भिद है उसका अब होगा जर्मिनेशन होगा, अंकुरित होगा, धीरे 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 और बड़ा बनेगा ये, धीरे धीरे क्या बनेगा, ये बड़ा बनेगा। कैसे यहाँ बनेगा, तो इसको देखिए, थोड़ा सा मैं आपको ये थोड़ा सा डिलीट यहाँ पे करता हूँ हल्का सा। चलिए, मैं इतना ज्यादा हो गया। चलिए अब आगे हम पेन लेते हैं फिर से। ठीक है, देखिए इस तरह से मैं करता हूँ, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे पोलन खड़ी हुई था, अब यहाँ पे धीरे धीरे क्या करके यहाँ आएगा, ये अंकुरित होगा, ऐसे करके जो है धीरे धीरे अंकुरित होगा। ठीक है, अब नीचे जाएगा, अंकुरित हो गया, पोलन जर्मिनेशन, अंकुरित हो गया, धीरे 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 क्या हुआ, अंकुरित हुआ। अब नीचे आएगा, नीचे आएगा, पोलन जर्मिनेशन हो गया, जर्मिनेशन यहाँ पे हो गया, एक स्टेप ये हो गया कि जर्मिनेशन हो गया। अब अगला है कि पोलन ट्यूब इंटर टू स्टिग्मा। अब ये स्टिग्मा मान लो यहाँ पे स्टिग्मा है, जर्मिनेशन यहाँ पे हल्का जर्मिनेशन किया, अब इसको इंटर करेगा किसमें, वर्तिकाग्र है ना, वर्तिकाग्र, अब उसको छेद करके भेद करके उसके अंदर प्रवेश करेगा। तो हम थोड़ा सा पहले प्रवेश करवा दिए थे, प्रवेश करेगा, जो प्रवेश कर रहा है, कर लिया कर लिया। और प्रवेश करने के बाद अगला स्टेज तुरंत साथ ही साथ चलता है, पोलन ट्यूब इंटर स्टिग्मा, और ये भी हुआ। उसके बाद पोलन ट्यूब ग्रोथ द स्टाइल। अब मैंने इसके पहले बताया था ये स्टाइल है, क्या है ये स्टाइल है, और ये है स्टिग्मा है। ठीक है, स्टिग्मा है, ये है ओवरी है। ठीक है, अब यहां से क्या हुआ, इंटर द ओव्यूल स्टाइल, देखिए यहाँ पे है स्टाइल, ग्रोथ स्टाइल। अब धीरे धीरे क्या करेगा, पोलन ट्यूब ये पराग नलिका बन गई, के अंदर ग्रोथ कर रही है, इसके अंदर क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है। जो ग्रोथ कर गया, और ग्रोथ करते करते पोलन ट्यूब बड़ा नलिका बना, और धीरे धीरे करके आते अंदर आते 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 ग्रोथ करते 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 कहाँ पहुंच गया, ये है अंडाशय, अंडाशय के अंदर होता है ओव्यूल, बीजांड, बीजांड में प्रवेश किया। देख लो यहाँ पर क्या किया, तो पोलन ट्यूब इंटर है ना, इंटर इनटू द ओव्यूल, अब ओव्यूल के अंदर ये प्रवेश कर गया। तो यहाँ पे इस तरह की संरचनाएं होती है ना। और यहाँ पे आपको 7 कोशिका 8 केंद्रक वाला बताया था ना, भ्रूण कोश इंडोस्पर्म वाला प्रक्रिया, यहाँ पर अब यहाँ प्रवेश कर जाएगी, और यहाँ जब करती है तो वही डबल फर्टिलाइजेशन
बीजांड के अंदर होता है, अर्थात इस पूरे अंदर के डबल फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है। अर्थात आप ऐसे समझ सकते हो, पराग स्त्री केसर सकर्षण कहाँ से स्टार्ट होती है? तो पराग कण का स्टिग्मा पे गिरना, समर्थन पाना, बोले हैं ना, उसके बाद जल योजन करना और समर्थन पा के प्राणलिका बनाते 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 अंडाशय के ओव्यूल तक पहुंचना, ये सारी जो क्रियाएं होती है, ये सबको एक साथ हम कह सकते हैं पराग स्त्रीकेसर सकर्षण अर्थात पारस्परिक क्रिया। ये किसके कारण हुआ? तो ये वर्तिकाग्र उसको पहचानी ये अपने लायक है या नहीं है, सब कुछ डिपेंड उसके ऊपर किया। तो ये टॉपिक हुआ बच्चा हमारा, है ना, क्या? पराग स्त्री सकर्षण और पराग स्त्री सकर्षण के क्रम है ये, बस यही क्रम यहां से लेके यहां तक जो होगा, इसी को बोलते हैं पराग स्त्री सकर्षण। कई बार हम बोल चुके हैं, बस इसको देख के भी पूरी ब्यौरा आप दे सकते हो। ठीक है, तो इसके आगे फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है इसके आगे वो मैं लेके आऊंगा। तब तक जो है आप इसको देखें, होली मनाइए, है ना, अच्छे से खेलिए। अब